ये मरियल आदमी इतना पतला है कि गेंद लग जाती है तो उड़ जाता है, जब हवा चलती है तो उड़ने लगता है और बचने के लिए कुत्ते के पट्टे की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि जब वो दीवार के पास खड़ा होता है तो एक पागल उसके ऊपर पेंटिंग करके चला जाता है। फिर इतनी मुश्किलों से अपने घर पहुंचने पर सफाई करने वाला रोबोट उसे कचड़ा समझकर अपने अंदर खींचने लगता है। इन सब चीजों से परेशान होकर वो दुनिया छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे एक चिप्स की मशीन दिखती है और वो उसके अंदर घुस जाता है और एक चिप्स चोरी करके खाने लगता है और उसे खाते ही वो मरियल से फिट हो जाता है। लेकिन मशीन के अंदर एक विशाल दैत्य का पैर इस लड़के को कुचलने ही वाला था, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलता है और उसके गंदे नाखूनों को पकड़कर माफी मांगना शुरू कर देता है। लेकिन वो दैत्य फिर से बिना कुछ सुने ही सीधे अपनी बदबूदार फटी अड़ी उठाकर उसे कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन लड़का फिर से रेंगते हुए बाहर निकल आया और अब उसे समझ आ गया था कि ये दैत्य उसे मार कर ही मानेगा। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आई। उसने तुरंत कहा कि वो मरने से पहले एक बार दैत्य को अपने शरीर का आकार बदलते हुए देखना चाहता है। हैरानी की बात यह थी कि सीधा साधा दैत्य उसकी इस बात पर सच में विश्वास कर बैठा और बिना सोचे समझे अपने शरीर को छोटा करके बोतल के अंदर चला गया। लड़के ने मौका देखते ही फौरन दौड़कर उस बोतल के ढक्कन को बंद कर दिया जिसमें से दैत्य बाहर निकला था। अब दैत्य को समझ आया कि वो लड़के की चाल में फंस चुका है। उसे याद आया कि वो इस बोतल में पिछले 5000 साल से अंधेरे में कैद था, तो डर के मारे उसने लड़के से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और वादा किया कि अगर वो उसे बाहर निकाल दे तो वो उसके 3 इच्छाएं पूरी करेगा। दैत्य की बातों में उसे सच्चाई दिखी तो लड़के ने दया दिखाकर उसे फिर से आजाद कर दिया। जैसे ही दैत्य बाहर आया उसने लड़के को जीवन दान के लिए शुक्रिया कहा, फिर बोला अब बोल तेरी पहली इच्छा क्या है। लड़के ने थोड़ा सोचा और फिर बोला मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे गर्मागर्म खाना दे दे। इच्छा सुनते ही दैत्य ने एक झटके में उसकी इच्छा को पूरा कर दिया और एक दमदार खुशबू वाली सॉसेज हाथ में प्रकट हो गई। हफ्तों से भूखा लड़का खाना देखते ही टूट पड़ा। पेट भरने के बाद उसने बिना सोचे समझे अपनी दूसरी इच्छा भी रख दी। लेकिन वो क्या थी जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो। इस राजकुमारी की नाक अचानक लंबी होने लगती है और इतनी लंबी हो जाती है कि कमरे में ही नहीं समा रही थी, इसलिए वो खिड़की से बाहर निकलकर एक गांव पहुंच जाती है जिसे देखने के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। लेकिन राजकुमारी को अपनी नाक देखकर चक्कर आ रहे थे। फिर नाक देश की सीमा पार करके एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाती है जिस वजह से राजकुमारी को जुकाम हो जाता है। फिर जब नाक एक गांव से गुजरी तो एक औरत उसे सांप समझकर नाक पर गर्म पानी डाल देती है। इससे राजकुमारी को जबरदस्त जलन महसूस हुई। फिर नाक समुद्र पार करती है तो 2 शरारती बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। इससे राजकुमारी को ऐसा लगता है कि जैसे वो डूबने वाली हो। थोड़े समय बाद नाक पड़ोसी देश पहुंच जाती है और किस्मत से वहाँ के मंत्रियों को पहले से ही उसके बारे में पता था, इसलिए वो लोग नाक का स्वागत करने के लिए तैयार थे। जैसे ही नाक वहाँ पहुंची सब लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं और उसके लिए खास दूध मंगवाते हैं, जिसे पीते ही राजकुमारी को जोर जोर से खांसी आने लगती है। और इसके बाद सैनिक नाक को उठाकर राजा के पास ले जाते हैं, जहाँ राजा एक मेडल निकालकर राजकुमारी की नाक पर टांग देता है। तभी राजकुमारी एक दवाई पीती है और धीरे धीरे उसकी नाक सिकुड़कर फिर से पहले जैसी हो जाती है। ये एक बहुत अजीब स्कूल है। यहाँ सिर्फ 16 साल से छोटी लड़कियां रहती हैं, लेकिन ये स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं है। यहाँ लड़कियों का काम बस अपना चेहरा साफ रखना है। उन्हें कैमरे के सामने तब तक मुंह धोते रहना पड़ता है जब तक उन्हें रुकने का ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए। अगर कोई लड़की गलती से रुक गई या सही से नहीं धो पाई तो उसे बहुत सख्त सजा मिलती है। एक दिन एक लड़की ने कैमरे के सामने ऐसे दिखाया जैसे उसने विटामिन की गोली खा ली, लेकिन असल में वो बाद में टॉयलेट में जाकर उसे थूक देती है। जब उसने गोली को पानी में बहते देखा तो उसे डर लगने लगा कि कहीं कोई देख ना ले। उसकी एक दोस्त ने कहा अगर तू पकड़ी गई ना तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो और ज्यादा डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। रात को सोते वक्त उसने अपनी दोस्त को गुड नाइट कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पास की एक लड़की उठकर बोली वो अब नहीं जागेंगी क्योंकि वो विटामिन की नहीं नींद की गोलियां थीं। उसी वक्त उन्हें किसी के आने की आवाज आई। सोफिया ने जल्दी से अपने बिस्तर में लेटकर सोने का नाटक किया। फिर स्कूल के गार्ड्स आए और उसे उठा कर ले